नमस्कार फ्रेंड्स, विशाली कोसंबरी ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। नमस्कार। अभी कल की स्टोरी आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे और बहुत सारे आपको व्लॉग मिलेंगे जिसमें आपको बात स्टोरी से ये जानने मिलेगी कि क्या क्या हुआ था मेरे हस्बैंड के लाइफ में और कितने सारे अप डाउन्स आए थे। तो ये सब आपको स्टोरी, बहुत सारे लोगों के फ़ोन आए मुझे पर्सनली कि हमें पसंद आ रही है आपकी स्टोरी। तो हम अभी कंटिन्यू करेंगे, मतलब मेरे हस्बैंड कंटिन्यू करेंगे। अभी आप कुछ बोलना चाहोगे? हाँ, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस रहेगा जो था उसमें लोगों को कितना बेनिफिट होता, मेरी कोशिश यही है। देखो क्या है ना, मैंने कुछ गलत सही कुछ भी किया हो, लेकिन ताकि ये जो एक्सपीरियंस है लोग उससे सीखे, जाने। और अगर कोई इस टाइप का जॉब करना चाहता है तो एटलीस्ट उनको नो हाउ होगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। कल जो मैंने ड्राइविंग के बारे में बताया था, दैट वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस इन दोहा कतार। आज मैं जो बताऊंगा मेरे जॉब के बारे में बताऊंगा, आगे और भी सारे इस पार्ट पार्ट में बताऊंगा ताकि लाइक यू आप लोग बोर नहीं हो और शॉर्ट और स्वीट हो। थैंक यू। चलो अभी कंटिन्यू करते हैं हम लोग व्लॉग। नमस्कार दोस्तों, मैंने कल कुछ जो व्लॉग बनाया था उसके अंदर दोहा कतार का मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस ड्राइविंग के बारे में और ड्राइविंग टेस्ट के बारे में आपको सब बताया था, राइट। उसके बाद अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो मेरा जॉब, जैसे कि आपको मैंने बताया कि वैन सेल्समैन का मैंने जॉब लिया था। वैन सेल का जॉब जो लेने के बाद मेरे को लाइक ना, इट वॉज रियली वेरी गुड कंपनी। मुझे किसी ने किसी तरह की ट्रबल नहीं दी। मुझे किसी, मेरा सेल्स सुपरवाइज़र जो श्रीलंकन था उसने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। आई वॉज न्यू, लेकिन मुझे था कि मैं कुछ ना कुछ करूँ, तो मैं करता था ये सब जॉब। मेरा और मेरे साथ एक महाराष्ट्रन लड़का था, मुकुल करके, और वो भी लड़का मेरे जैसे ही था। हम दोनों का एक हम लोग के जैसे कंपनी इम्पोर्टर्स थी, फ्रोज़न आइटम्स, ड्राई फ्रूट्स, केन फूड्स, कन्फेक्शनरीज, नॉन अल्कोहलिक बियर, ये सब चीज़ हमारी कंपनी इंपोर्ट करती थी। तो वहाँ पे एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता था क्योंकि कंट्री काफ़ी छोटी, मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। कतर कंट्री काफ़ी छोटी है और मेन बिजनेस इज़ दोहा। दोहा में ही मेन बिजनेस होता है। तो हमको कैसे डिवाइड किया जाता था उधर, ये मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि लाइक आप लोग भी ये चीज़ फेस कर सकते हो आगे जाके, कि आपको प्रोडक्ट वाइज हर एक सेल्समैन को अलग अलग तरीके से डिवाइड किया जाता था। जैसे मेरे पास था केन फूड्स एंड कन्फेक्शनरीज, मुकुल के पास था केन फूड्स, नॉट केन फूड सॉरी, कन्फेक्शनरीज एंड फ्रोजन आइटम, वन एक ब्रांड का। दूसरा ब्रांड का जो फ्रोजन आइटम था एक दूसरे बंदे के पास था। अल्कोहल भी उसके पास था, नॉन अल्कोहल सॉरी सॉरी बियर, नॉन अल्कोहलिक बियर। अल्कोहल उधर अलाउड नहीं है, मीन्स हमारे टाइम में, अब मुझे पता नहीं, अल्कोहल उनको ही मिलता है जिनके पास परमिट हो। तो मेरे ये प्रोडक्ट्स थे, तो मेरे प्रोडक्ट्स में मैं कोशिश क्या करता था कि मैक्सिमम सेल हो। हमारी कंपनी पहले 6 महीने में एक कंटेनर मंगाती थी फ्रॉम यूएस, और वो सेल होते होते, क्योंकि कंपनी का मेन बिजनेस तो था, डेट इज पेप्सी को कंपनी की उनके पास एजेंसी थी। बाकी सब चीज़ के मतलब फास्ट फूड चेन्स, रेस्टोरेंट्स, ये सब चीज़ का उनका मेन बिजनेस था। लेकिन ये एक उनका था होलसेल डिवीज़न जिसमें मैं रिक्रूट होकर आया था। इट वॉज उनके लिए स्टार्टिंग स्टेज भी था, वो लोग जस्ट दोहा में ही करते थे। तो मेरा क्या था कि मुझे किसी भी हाल में इसमें आगे बढ़ना है। मैंने कहीं जो को देखा था, बड़ी बड़ी कंपनीज जो थी वहाँ पे, जो इस होलसेल में इसमें बहुत अच्छी थी, तो उन लोग मर्चेंडाइजिंग करते। तो मेरी कंपनी में ये सब चीज़ उन लोग एक्सपेंस अलाउ नहीं करते थे कि ये सब मर्चेंडाइजिंग का एक्सपेंस वगैरह नहीं करना। तो मैं मर्चेंडाइजिंग मैं खुद वहाँ पे स्टार्ट किया। मेरा बॉस थोड़ा अगेंस्ट भी था कि मत करो ऐसा सब, क्या फ़ायदा, नहीं होगा, ये होगा वो होगा। हमारा प्रोडक्ट था फुल मदामस, जो हमारा ब्रांड था वो मैं अब नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन जो प्रोडक्ट था फुल बदामस वो प्रोडक्ट है जो बीन्स आती है, जो ज़्यादातर सुदामीज होता है, सूडान के लोग, उन लोग ज़्यादा खाते हैं। अरब लोग का फेवरेट फूड है। हम लोग जैसे पाव भाजी खाते हैं, पाव की कैसी भाजी बन जाती है, ऐसा उसकी भाजी बनती है और उसको खाया जाता है खबूस के साथ, जो अरबिक रोटी है,
बहुत स्वादिष्ट होता है। खबूस आप शोरमा में उसमें भी खबूस यूज़ किया जाता है। यहाँ पे इंडिया में कुछ अलग टाइप का ब्रेड यूज़ करते हैं, तो इसके साथ खाया जाता था। तो वो प्रोडक्ट मुझे मालूम था कि हमारा 4th बेस्ट है। अच्छा था प्रोडक्ट, टेस्ट में बेस्ट था सब कुछ, लेकिन उसकी मार्केटिंग नहीं हुई थी। तो मैंने इजिप्शियंस, लेबनीज लेडीज़ लोग को हायर किया मर्चेंडाइजिंग के लिए। और आपको मालूम अरब्स मैन वगैरह ज़्यादातर मीन्स उन लोग प्रिफर करते हैं गुड लुकिंग फेस हो, तो उन लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होता है और उनके पास आते क्या है प्रोडक्ट, और फोर्सिबली लाइक उन लोग सेल करती थी उनको, सर लेके जाओ ये वो, उनकी लैंग्वेज में। क्यों इजिप्शियंस लेबनीज उन लोग अरबिक लैंग्वेज अच्छी तरह जानते हैं, और एक प्रोडक्ट जो था अरबिक प्रोडक्ट था। तो इस तरीके से मैंने स्टार्ट किया। कंपनी ने देखा तो हमारा फर्स्ट मंथ में इटसेल्फ वी वर आउट ऑफ स्टॉक। तो लाइक ये प्लान नहीं था ना, कि कंपनी को लगा नहीं था कि होगा इतना, वी वर आउट ऑफ स्टॉक। तो देन अर्जेंट में बॉस ने कंटेनर मंगाया यूएस से, और यूएस से आता था हमारा कंटेनर मंगाया। यूएस कंपनी थी, और प्रोडक्ट दैट इज़ अरविंद प्रोडक्ट को बोला जाता है। वहाँ से मंगाया उन्होंने फिर से, तब आता तो और 15 दिन लग गए, तब तक अगेन बाकी ब्रांड्स अंदर घुस गए। देन जब आए तो मैं बॉस को, मैं जब वापस बोला सर वापस एक बार करना पड़ा, तो उन्होंने मुझे फुल्ली बोला डू इट, डू एज यू वांट। तो फिर से मैंने मर्चेंडाइजिंग पहले मैंने 1-2 आउटलेट में ही किया था, लेकिन बाद में मैंने सारे आउटलेट में करना चालू कर दिया। इस तरीके से हमारे ब्रांड इतना फेमस हो गया इन दोहा। उसके बाद मैंने क्या सोचा, वाई ओनली इन दोहा, बाकी पार्ट में क्यों नहीं? कतार काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा नहीं मीन कंपेयर टू दोहा। दोहा कतार मस्ट भी हार्डली बहुत छोटा है, लेकिन दोहा एकदम छोटा पार्ट है, सिटी उनकी जहाँ पे एयरपोर्ट है, सब कुछ है, मेन 5 स्टार होटल सब कुछ वहाँ पे है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कतार का साइज। अभी मैं आपको बताता हूँ, मैं जो सेल करने मैं सिर्फ पहले दोहा, ये पार्ट दोहा आप देखो कतार पूरा है, ये पूरा कतार है, यहाँ बहरीन है, ये पूरा सऊदी है, ओके, यहाँ पे यूएई आता है इस जगह पे, ओके। तो एक कतार, ये जो यूएई भी काफ़ी बड़ा है, बहरीन काफ़ी छोटा है, और सऊदी तो बहुत ही बड़ा है। तो ये जो दोहा है, जो इनका कैपिटल है, दोहा में हमारा खाली सेल होता था। बाकी कहीं पे भी, हाँ बाकी कहीं पे भी पॉपुलेशन भी नहीं इतना, हार्डली कुछ है, कोई रिग है, ऑयल रिग है या ऐसा कुछ है, तो वहाँ पे कुछ लिमिट है। लेकिन मेरी इंटरेस्ट क्या था कि आई वांट टू गो ऑल द प्लेसेस, ऑल द बॉर्डर्स ऑफ कतार। तो मैं गाड़ी निकालता था, और बॉस को मेरे पे कॉन्फिडेंस था, बिकॉज ऑफ मैंने किया था, सेल बढ़ाया था। जो 1 कंटेनर भेजते थे हम लोग 6 महीने में, हम लोग महीने में 1 कंटेनर भेजने लग गए थे। तो फिर मैंने स्टार्ट किया बाकी से, मेरा जो प्रोडक्ट था फुल मदरसा था, बाकी सब प्रोडक्ट्स भी थे मेरे पास, लेकिन मैंने मेन सेलिंग प्रोडक्ट वो बनाया, उसके साथ साथ मैं बाकी प्रोडक्ट बेचता था। तो मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड जो आता था वो भी आता था अपना फ्रोजन प्रोडक्ट के मार्केटिंग करने के लिए। तो मैंने दोहा कतार से सीधा मैं दुकान गया, फर्स्ट दुकान जहाँ पे मेरे फादर जॉब करते थे क्यूजीपीसी में, ऑयल रिग्स वगैरह सब, ऑयल एंड गैस, यहाँ से ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। तो ये दुकान में मैं गया, दुकान में मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला, क्योंकि वहाँ पे थोड़े बहुत है, पॉपुलेशन है, वहाँ पे मेरा सेल अच्छा बढ़ा। देन मैंने वापस कंपनी से परमिशन ली, सर मैं बाकी सब जगह पे भी जाऊँ, ओके गो अहेड, ओके। बाकी जगह मुझे इतने रिस्पॉन्स नहीं मिले, लेकिन इस हिसाब से मैं पहले अल रुएस में गया। अल रुएस वॉज वेरी स्मॉल, वहाँ पे मुझे इतना रिस्पॉन्स नहीं मिला। ये खाली समुंदर है पूरा, और खाली फिशरमैन्स यहाँ पे है ज़्यादातर। और एक्चुअल आपको जो दोहा के जो एक्चुअल लोग वतनी बोलते हैं, यानी सिटीजन, बदूज यहाँ पे काफ़ी थे, बदूज लोग, ओके। उसके बाद देन ये मेरा सक्सेसफुल नहीं था, देन आई वेंट टू उमसाइड अल वकरा, यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, अल वकरा, ओके। देन उसके बाद मैं गया अल सलवा, ये सऊदी का बॉर्डर है, अल सलवा। अल सलवा में गया, वहाँ पे इतना रिस्पॉन्स नहीं था, क्योंकि इतना पॉपुलेशन नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो डेट पे मैंने दोहा के बाद अल रयान है, ये अल रयान भी ओके, अच्छा रिस्पॉन्स मिला। उम्बाब में मुझे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो फिर मैंने हमारा रूट प्लान, बेट प्लान कंटिन्यू बना दिया कंपनी के साथ, कि मैं एक दिन यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ का सेल लाऊँगा, यहाँ का सेल लाऊँगा, मीन्स
मेरा कैसा था, 4 days दोहा कतार में ही रहता था, 5th डे मैं दुकान में जाता था, 6th डे मैं अलवक्रा में जाता था। एंड दुकान काफ़ी दूर था, तो वकरा उमसाइड दोनों साथ में कर सकता था मैं, तो कर लेता था। उमसाइड में इतना नहीं था, लेकिन वकरा दुकान इस तरीके से हम लोग ने हमारे जो ब्रांड एक था, अब मैं आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकता ब्रांड, क्योंकि पता नहीं कंपनी रूल के अगेंस्ट है, करना नहीं करने से मैं नहीं ब्रांड डिस्क्लोज करता हूँ। वो ब्रांड मैंने इतना वो फेमस कर दिया था कि हमको साल में हम लोग ऑलमोस्ट 13 to 14 कंटेनर्स लाने लग गए। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था दुकान का, सेल्स का। और मैं सेल्स वैन सेल्समैन से सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, सेल्स एग्जीक्यूटिव बन गया। मुझे कंपनी ने बाद में होंडा एकॉर्ड कार दी गई थी, ओके, उसमें मैं जाता था, उसमें सब क्लाइंट्स को मिलना जुलना, सब 5 स्टार होटल में मीटिंग्स, ये वो सब। एंड देन जो हमारे कैलिफोर्निया अपना यूएस से जो कैलिफोर्निया से सब लोग आते थे बंदे, उन लोग के साथ मीटिंग्स होती थी, बहुत सारा चीज़ होता था। तो ये थे मेरा सेल्स का एक्सपीरियंस। ओके, थैंक यू वेरी मच। मैं जैसे कि आपको मालूम, मेरे को ज़्यादा तो हर जगह पे घूमने का बहुत शौक रहता था। एक दिन ऐसा हुआ, मैं होंडा अकॉर्ड निकाली मेरी कार, मज़ेदार फुल स्पीड में दुकान की तरफ जा रहा हूँ। तो दुकान से आते वक्त मेरे को ऐसे टर्निंग था, और मेरी स्पीड थी अराउंड 120-130 की स्पीड थी। एक कैमल आ गया, उधर कभी भी कहीं पे भी कैमल आ सकता है रास्ते में, आपको यू हैव टू बी केयरफुल, साइन बोर्ड लगे भी रहते हैं। यंग था, फुल स्पीड में चलाना, जो लिमिट के भी बाहर चला रहा था, स्पीड में चला रहा था। प्लीज़ आप लोग मत करना कि वहाँ पे जाओ, तो रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है। मैंने किया, तो जैसे कैमल आया तो मुझे क्या, कैमल का क्या होता है, उसके लेग्स अगर तो आप मारते हो ना, तो लेग्स पे टकरा के वो पूरा बॉडी को कार की बॉडी के ऊपर ही गिर जाता है। जब कार की बॉडी के ऊपर गिर जाता है तो आप तुरंत स्मैश है। बहुत सारे एक्सीडेंट हमने देखे, अंदर जो बैठा हुआ आदमी पूरा दब के ख़त्म हो जाता है, कार के ऊपर ही पूरा गिर जाता है। तो ये चीज़ मुझे पापा ने भी बताई थी, हमेशा जब ट्रैवल करो तो यहाँ पे सब ज़्यादा संभालना। तो वो डर के मारे मैंने यू टर्न लेने के बदले मैं गाड़ी सीधी रख ली, और पूरा डेजर्ट उधर गाड़ी में जाके उड़ के डेजर्ट के अंदर चली गई। अभी अगर मैं टोइंग वैन को बुलाऊँ, किसी को भी बुलाऊँ, तो प्रॉब्लम होता है। अभी उस वक्त मेरा एक फ्रेंड था मुकुल, जो मैंने आपको बताया, उसको मैंने कांटेक्ट किया कैसे ऐसा मेरे साथ हुआ है, ओके। तो उससे बोला क्या करें, ठीक है मैं टोइंग वैन वगैरह लेके आता हूँ। मैंने नहीं मत लेके आ। वो बेचारा आया, मैंने तू खाली रस्सी लेके आ, रस्सी ली, उसकी कार से बांधा, और उसने वो कार से खींच के, ओके, इतना अंदर नहीं गया था, अंदर जाता तो निकालना ही मुश्किल होता था, खींच के कैसे कैसे करके बाहर निकाली गाड़ी। और लकीली उसका आगे का बोर्ड, जो डैशबोर्ड होता है ना, वो डैमेज हुआ था। उधर भी हाँ एक सूख एरिया है, वहाँ पे थोड़ा पुराना सामान मिल जाता है। मैं वहाँ गया ताकि वो उधर का लगा लूँ वगैरह। तो वहाँ का रूल इतना स्ट्रिक्ट है ना कि अगर आपने एक्सीडेंट किया हो, कुछ भी किया हो, तो फर्स्ट आपको पुलिस का लेटर चाहिए, पार्ट बदलने के लिए, वो करने के लिए। बहुत डिफ़िकल्ट था। तो कैसे करो, मैं टेंस था, बॉस को पता चलेगा तो बॉस चिल्लाएगा, जो भी हो। मेरा रेपुटेशन का सवाल भी था, मेरे फिर बाहर जाने का हमेशा के लिए बंद कर देगा वो। ऐसे भी एक बार मेरी कंप्लेन आ चुकी थी, एक रमड़ा होटल के पास रमड़ा सर्कल है, वहाँ पे मैं क्या करता था, उस सर्कल में 80-90 की स्पीड में सर्कल घुमाता था। मीन्स बड़ा सर्कल होता था, और गाड़ी भी अच्छी स्टडी गाड़ी ना, होंडा अकॉर्ड है, मस्त ग्रिप पकड़ के चलती है। तो रमड़ा का जो मैनेजर था, वो देखा ये कोसंबिया है, उसने सीधा मेरे बॉस को फ़ोन किया, अरे वो तुम्हारा कोसंबिया देखो गाड़ी कैसे चलाता। उस वजह कंप्लेन आई थी मेरी, इसे मैं स्पीड बहुत चलाता था गाड़ी। तो मैंने फिर किसी भी आप में वो जिधर हम लोग गए थे उसको रिक्वेस्ट किया, ऐसा वैसा, वो समझा, और उसने फिर मुझे एक पुराना कुछ था वो लगा के दिया, सेम टू सेम गाड़ी का आगे बोनेट का आगे जो बम्पर्स होता है, बम्पर्स वो लगा के दिया, और मैं उस वक्त बच गया। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था रोड का, जो कि बहुत
खतरनाक था, मैं बहुत लकीली बच गया। दैट वॉज फ्रॉम दुकान टू दोहा कतर, दोहा कतर टू दुकान, ऐसे मैं ट्रैवल करता था उस वक्त की बात है।